राधे राधे। सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। अभी मैं पाठ करने जा रही हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पहला अध्याय सुनाऊंगी। अब देखना, सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें थोड़ा सा मैं कुछ बोलती हूँ, आप सुनना। जैसे जल का लोटा है, इसे लेकर हम थोड़ा सा पवित्र हो जाते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो सर्ववस्तुगतो पीवा यह समृत पुंडरीकाक्षं स ब्रह्माभ्यंतरे महाशुचे। अब हमें ओम कृष्णाय नमः, ओम माघवाय नमः, ओम केशवाय नमः, इस पानी को पी जाओ। फिर आपने हाथ धोना। ओम हर्षिकेशाय नमः, जल को रख दिया। जो मैं करती हूँ आपको वही बताती हूँ। अब सबसे पहले हमें गणेश जी का ध्यान करती हूँ। अनाथों के बंधु संदूर से शोभायमान दोनों गण सथलों वाले प्रबल विघ्न का नाश करने में समर्थ एवं इंद्रादि देवों से नमस्कृत श्री गणेश को मैं प्रातः काल नमन करती हूँ। फिर मैं विष्णु भगवान को, दुख को नष्ट करने वाले, ग्रह से गजराज को मुक्त कराने वाले चक्रधारी विष्णु प्रभु को मैं प्रातः काल नमन करती हूँ। फिर हमारे शिव संसार के भय को नष्ट करने वाले देवेश गंगाधर वृषवाहन पार्वती पति हाथ में खटवांग त्रिशूल लिए संसार रूपी रोग का नाश करने के लिए श्री शिव को मैं प्रातः काल स्मरण करती हूँ। फिर मेरी दुर्गा मैया शरतकालीन चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली उत्तम रत्नों से जटित मकर कुंडलों तथा हारों से सुशोभित दिव्यायुधों से दीप्त सुंदर नीले हजार हाथों वाली लाल कमल की आभा युक्त चरणों वाली भगवती दुर्गा को मैं प्रातः काल स्मरण करती हूँ। फिर सूर्य देवता, सूर्य प्रस्थ रूप जिसका मंडल ऋग्वेद, क्लेरवेद, यजुर्वेद तथा किरणें श्याम वेद हैं, जो सृष्टि आदि के कारण हैं, ब्रह्मा और शिव के स्वरूप हैं, जिनका रूप अचिंत्य है और अलक्ष्य है, प्रातः काल में उनका स्मरण करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। भृंगु, वशिष्ठ, क्रतु, अंगिरा, मनु, पुलस्त्य, पुलह, गौतम, रंभे, मारीचि, च्यवन और दक्ष, ये समस्त मुनिगण मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, आसुरी, पिंगल, ये ऋषिगण, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धवत और निषाद, ये सप्त स्वर, अतल, वितुल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये सात अधोलोक सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। सातों समुद्र, सातों कुल पर्वत, सप्त ऋषि, सातों वन, सातों द्वीप, भूलोक, भूरलोक आदि सातों लोक मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। गंध युक्त पृथ्वी, रस युक्त जल, स्पर्श युक्त वायु, प्रज्वलित तेज, सब सहित आकाश तत्व मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। राधे राधे। ये सभी हमें पहले इनका पाठ जरूर करना चाहिए। होती है हमारी नित्य कर्म पूजा। ये नित्य कर्म में हमें जरूर लेना चाहिए सभी भगवानों को। जैसे ये पंच देवता को याद किया, सभी जिसके ऊपर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते, हमने सभी को याद किया। उसके उपरांत हमें अभी पाठ आरंभ करना चाहिए। अभी मैं पाठ आरंभ करने जा रही हूँ। अब ये देखना, देखो, अभी जैसे हमें जो घर में है, हम बाहर नहीं जा सकते, सत्संग नहीं सुन सकते, दूर जाने का हमारे पास टाइम नहीं, हम घर में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें हर किसी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखो, जब हम किसी भी महीने में 5-7 दिन छोड़ दो और फिर अपना डेली कोई एक ऐसा नियम बना लो, नित्य बना लो, जो हमने पढ़ना ही है। और धार्मिक ग्रंथ तो ऐसे हैं जिससे हमें कुछ सीख ही मिलती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम कहीं बाहर जाएं या बाहर सुन के आएँ। कभी टाइम होता है, कभी नहीं होता है, इसलिए हम घर बैठ के ही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए सुने श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय नंबर 1। देखो बहनों, अगर बोल में कुछ मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्लीज़ मेरा माफ़ कीजिए। मेरा भाव है कि मैं आप लोगों तक ये सुनाऊँ, कहूँ, मेरे मन में खुशी है, इसलिए मैं सुनाना चाहती हूँ। देखना, थोड़ा सा अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ जरूर करना। धर्मे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडव वाश्रवः किम कुर्वत सजे। तो धृतराष्ट्र जी बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने
क्या किया। संजय वाच, संजय क्या कहते हैं, दृष्टा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य पुसंज्ञम में राजा वचनम ब्रवीत है। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्योचर युक्त पांडवों की सेना को देखकर अपने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम च आचार्य महति चमू व्यूढ़ाम द्रुपुपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न व्यूहार कर खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अतरसुरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट अस्त्र द्रुपदस्य महारतः धृष्टकेतु सचेकितान है काशी राजस्त्र वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्त्र संभस्त्र नरपुंगव युधामन्युस्त्र विक्रांत उत्तमोजास्त्र वीर्यवान सुभद्रो द्रुपद्यास्त्र सर्व एवं महारतः। इन सेना में बड़े बड़े धनुष वालों तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान वीर सात्विक तथा विराट महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज मनुष्यों में श्रेष्ठ शंभे पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये त्राति बोध दिजोतम नायका मम सन्न्यस्य यज्ञार्थ ताम्रविंते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। भवान भीषम अस्त्र कर्णस्त्र कृपस्त्र समितज्य अश्वस्थामा विकर्णस्त्र सोम दिस्तस्थैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीषम तथा कर्ण संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्य च बहवैश्वरा मध्यर्थे तत्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुशोभित सबके सद युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीम भीरिक्षतम पर्याप्तम तिविद्य मेतेषां बल भीमा भीरिक्षतम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सूक्ष्म है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवा भीरिक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तस्यै सजन्य निहर्षः कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विन्यधोचहि शंखम तथमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंच स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। क्योंकि वो भीष्म पितामह जो वो पूजनीय है और वो उन कौरवों में पांडवों में सबसे बड़े थे और पूजनीय थे, तो सबसे पहला हक उन्हीं का था शंख बजाने का, तो उन्होंने शंख बजाया। ततः शंखास्त्र भ्रियस्त्र पणमान गको मुखाः सह सेवाभ्य हन्त स शब्द सतु मल्यो अभवतः। इसके पश्चात शंख और नगारे ढोल मृदंग नरसिंगे आदि बाजे एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। ततः श्वेत हरिये युक्ते महति सन्यदने सितत्तहो माघव पांडो वस्त्र दिव्यो शंख्यो प्रदधमुतः। इसके अतिरिक्त सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पाणजनम हर्षि केशो देवदंतम धनजः पौंड्रम दधो महाशंखम भीमकर्मा वकोद्रः। श्री कृष्ण महाराज ने पाणज्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक क्रम वाले भीमसेन पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है नकुल
सदेवस्त्र सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। काश्यस्त्र परमेशवास है शिखंडी च महार्थ है दृष्टि धूम्रो विराटस्त्र सात्विक श्राप प्राजित है द्रुपदो द्रौपदे याश्रय सर्वस्य पृथ्वीपते शोभद्रश्रु महाबाहु शंखा न दभुम पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्ट ध्रुम तथा राजा विराट अजय सात्विक राजा द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सभी ओर से अलग अलग शंख बजाए गए। ये जो संजय हैं ये राजा को ये सभी बातें सुना रहे हैं। भाई कहाँ से महाभारत शुरू हुई थी और फिर कैसे गीता का उपदेश हुआ था। तो ये शुरुआत में संजय राजा धृतराष्ट्र को सभी बातें बैठे बैठे सुना रहे हैं। स घोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यवदार्थ नभस्र पृथ्वी च तमूलो व्युनादयन। उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के यथार्थाप के पक्ष वालों ने हृदय विदूर्ण कर दिए। अतः व्यस्थितानंद दृष्टा धृतराष्ट्रान कपिध्वज है प्रवर्ते शस्त्र संभ्याते धनुरुधम में पांडव है हर्षिकेश तदा वाक्य मिदमाह महीपते येनु योरु भयो मध्य रथम सतापय मेचवत। हे राजन इसके बाद कपिध्वज अर्जुन मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र बंदियों को देखकर उस शास्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसी के श्री कृष्ण महाराज ने यह वचन कहा, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कीजिए। ये किसके वास्ते? ये अर्जुन ने श्री भगवान श्री कृष्ण को कहा था। याव देता त्रीरी एक शेहम योदु काम वन स्थितान कर्मयास है योधवम अस्मिन समूह में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है जब तक उसे खड़ा रखिए। यो तस्य मानान वेक्षे अहम यह एतेत्र समागताः धृतराष्ट्रास्य द्रुपदेयुर्दे प्रियचि शव। द्रुपदी दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं अच्छे से देख तो लूं। संजय क्या कहते हैं? एवं मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन योरु भयो अर्मर्धे सथा पैत्वा रथोतम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषु च महीक्षिताम उवाच पार्थम पश्य तान समवेतान कुर्वन्निति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तो देखो। तत्र पश्यन्ति स्थान पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्यान मातु लाभांत्र पुत्रन पौत्रान सखीम शतत्ता श्रुश्रान सुहृदस्त्रेव सेन योरु भयोरपि। इसके बाद पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में शिथत ताऊ चाचाओं को, दादाओं परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। तानस्य मिक्ष्य स कौन्तेः स्त्रवान बंधून वस्थितान कृपया प्रियाविष्टो विशिद्ध त्रिविध ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। क्या बोले? अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या कहते हैं? दृष्टिम स्वजनम कृष्ण युयुत्सतु समुपस्थितम सिद्धन्ति मम गित्राणि मुखम च प्रीशुष्यति वेपथुस्त्र शरीर में रोम हर्षस्र जायते। हे अर्जुन, हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण
युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे को जबर हो गया है। गांडीवम शुत्राव हस्तात कवचः प्रीधाते न च शुक्राम पे स्थत्तु ब्रवीते च मेन मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में समर्थ नहीं हूँ। निभीतानि च पश्यामि विवृतानि केशव न च श्रियो अनुपश्यामि हत्वा सौजन माहपे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सौजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न गांडक्ष्ये विजयम कृष्ण न च राजम सुखानी च किम नो राजेन गोविंद की भोर्ग जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन या ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये समर्थे गांडक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अस्थिताः युधे प्राणाम सत्य कत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः अश्रुसुरः पौत्रास्यालः संबधिनस्ततः। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। एतात्र हन्तुमिच्छामि घृतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोके राजस्य हेतो कृण्णु महीपते महीकृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी या तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं उन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अब मैं ये दूसरे भाग में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं भाग टू भाग बना के आपको ज़रूर सुनाती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और बहनों अगर अच्छा ना लगे तो वो आपकी मर्जी है। राधे राधे। देखिए मेरे प्यारे कृष्ण मेरे को कितने प्यार। राधे 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 राधे।